जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दो महत्वपूर्ण निबंध और इन्हीं निबंधों में से आपके पेपर में एक ज़रूर फंस जाएगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इस निबंध को याद करना बताएंगे, कैसे आपको याद करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको ना भी याद होगा तो पेपर में आप कैसे लिखेंगे, जिससे कि आपको पूरे के पूरे 10 नंबर निबंध के मिल जाएँ। तो चलिए आप याद करिए। जैसे कि पहला निबंध है सदाचारा। ये सदाचार नाम से भी आ सकता है और आचारा परमो धर्मा नाम से भी आ सकता है। तो सदाचार मतलब उत्तम आचरण होता है और आचारा परमो धर्मा यानी आचरण जो होता है यह परम धर्म होता है। इसके बारे में बताया गया है कि सताम आचारा सदाचारा कथ्यते, यानी सज्जनों का जो आचरण होता है यह सदाचार कहलाता है। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणम सदाचारो भवति। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। मतलब सज्जन लोग जैसा व्यवहार करते हैं ना, उसी को सदाचार कहा जाता है। सज्जना स्वकीयान इंद्रियाण वशे कृत्वा सर्वैसा शिष्टतापूर्वकम व्यवहारम कुर्वन्ति। सज्जन लोग जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं, मतलब सहनशीलता का व्यवहार करते हैं, अर्थात विनम्रता का व्यवहार करते हैं, यानी वो सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। सदाचारेण बुद्धि वर्धते। कितनी अच्छी बात और कितनी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे कि सदाचार से बुद्धि बढ़ती है। वास्तव में सदाचार से बुद्धि बढ़ती है। आप उत्तम लोगों के साथ में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो आपकी बुद्धि निरंतर बढ़ती रहेगी। आगे कहा गया है कि पूर्वैः महर्षिभिः आचारा परमो धर्मा इति उक्तम। पूर्वैः महर्षिभिः, पहले के महर्षियों ने आचारा परमो धर्मा इति उक्तम, आचरण परम धर्म है ऐसा कहा है। यानी सदाचार जो होता है यह सबसे बड़ा धर्म होता है। पहले के महर्षियों ने इसे इस प्रकार से कहा है। आगे कहा गया है कि ये सदाचारिणो भवन्ति, जो लोग सदाचारी होते हैं, ते एव सर्वत्र आदरम लभन्ते, वही सब जगह सम्मान प्राप्त करते हैं। अगर आप अच्छा आचरण करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो भाई सब लोग आपका सम्मान करेंगे, ये तो बात क्लियर है। आगे इसी की विशिष्टता के विषय में महाभारत में देखो कुछ लिखा गया है। क्या लिखा है? महाभारतेऽपि सत्यम मुक्तम, महाभारत में भी सच ही कहा गया है। इस श्लोक को आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि व्रतम यत्ने संरक्षेत वित्तमेति चा याति चा अछीड़ो वित्तता छीड़ो व्रत तस्तु हतो हताः। इसके बारे में आपको इसका अर्थ भी मालूम होगा। आप इस श्लोक को अगर लिख देंगे सीधे सीधे तो आपके जो निबंध है उसमें 4 चांद मान लो लग जाएंगे, यानी आपके नंबर कटने वाले बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलिए देखते हैं इसका अर्थ भी देख लें। जैसे व्रतम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम एति, धन तो आता है, याति चा और चला जाता है, धन आता है और चला जाता है, लेकिन वित्तता छीड़ो, धन के छीड़ होने पर अर्थात धन के नष्ट होने पर, धन के खर्च हो जाने पर आछीड़ा, मतलब व्यक्ति के पास कुछ भी छीड़ नहीं होता, यानी व्यक्ति के पास कुछ भी कम नहीं होता। लेकिन जब उसका व्रतता यानी चरित्र नष्ट हो जाता है तो वह हतो हता हो जाता है, अर्थात वो मरे हुए के समान हो जाता है। तो इस लाइन को, इस श्लोक को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। आगे कहा गया है इसकी महिमा का बखान करते हुए कि सदाचार पालने नयो श्री रामचंद्रो मर्यादा पुरुषोत्तमो भवत। सदाचार का पालन करने से ही श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए? सदाचार का पालन करने के ही कारण। कहा गया अंत में कि अतः सर्वै सोन्नतये सदा सदाचारा पालनीया, इसलिए सबके द्वारा अपनी उन्नति के लिए हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इस निबंध को याद करना है। और दूसरा भी चलिए हम बता देते हैं, इसको भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। यह भी कई नाम से आ सकता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जनसंख्या समस्या। तो जनसंख्या समस्या से भी आ सकता है नाम से, अथवा जनसंख्या नियंत्रणम से भी आ सकता है, या जनसंख्या विस्फोट से भी आ सकता है। किसी भी नाम से आ जाए, लेकिन आपको निबंध यही लिखना है। कैसे याद करोगे इसको? याद करना सिंपल है, क्योंकि इसको आप अपने व्यवहार में उतारे होंगे, व्यवहार में इसको जानते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि अस्माकम देशस्य प्रमुख समस्या, जनसंख्या जो वृद्धि है यह हमारे देश की मेन समस्या है, प्रमुख समस्या है। कहा गया है कि कोटिशः जना निर्धनता रेखायाः अधस्तात् जीवन यापनम कुर्वन्ति, करोड़ों लोग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। मतलब करोड़ों लोग अपने देश में हैं, करोड़ों लोग दुनिया में हैं जो कि निर्धनता की जीवन रेखा जो होती है, अर्थात जो गरीबी की रेखा है उसके नीचे जीवन यापन करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग गरीब हैं। ते उदर पूर्णाय मुष्ट परिमितम धान्यमपि न लभन्ते,
वे लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वे उदर पूर्णाय यानी पेट भरने के लिए मुष्टि परिमितम मुट्ठी भर धान्यमपि न लभन्ते यानी अनाज भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यानी उन्हें पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी मुनासिब नहीं होता है, इतना वो लोग गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो गई है और उत्पादन कम हो रहा है। क्योंकि आगे भी बताया गया है कि भारते प्रतिदिनम 50,000 शिशवः उत्पद्यन्ते, भारत में प्रतिदिन 50,000 बच्चे पैदा होते हैं। तो ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको इसी प्रकार की लाइन लिख देना है, ठीक है। आगे कहा गया कि जनसंख्या सुरसाया मुखस्यैव वर्धते नित्यम, जनसंख्या जो है यह सुरसा के मुख की तरह सदैव बढ़ती रहती है, यानी ये जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आगे कहा गया लेकिन जनसंख्या के हिसाब से उत्पादनम च उष्ट्रस मुख्य जीरकम इव भवति, लेकिन उत्पादन जो है यह ऊँट के मुख में जीरे के समान बढ़ रहा है। तो उत्पादन कम है, अनाज कम पैदा होता है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस प्रकार से लोग भूखे तो मरेंगे ही। इसलिए हमको क्या करना चाहिए आगे बताया जाएगा। कारण भी बताया गया है और यह भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे इसका प्रभाव क्या है। बताया गया जनसंख्या वृद्धेः कारणात् चिकित्सालयेषु नगरेषु ग्रामेषु च जनानां महान् सम्मर्दः दृश्यते। जनसंख्या की वृद्धि के कारण चिकित्सालयों यानी अस्पतालों, शहरों और गांवों में लोगों की बड़ी भीड़ दिखाई देती है। परिवार नियोजनम ही एकमात्र समाधानम अस्ति, अगर इसको आपको रोकना है तो परिवार नियोजन ही एकमात्र साधन है, एकमात्र समाधान है। आगे कहा गया अशिक्षिता जना परिवार नियोजन उपायों सुनना विश्वसंती, जो अशिक्षित लोग हैं, वैसे तो अब बहुत सारे लोग साक्षर हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। कहा गया अशिक्षित लोग परिवार नियोजन के उपायों के बारे में उसके ऊपर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। किंतु वयम सर्वे मिलित्वा, भले ही वो अशिक्षित हैं, चूँकि वो अशिक्षित इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं ईश्वर दे रहा है, ईश्वर दे रहा है। तो भाई ऐसी बात गलत है, ईश्वर दे रहा तो मतलब बढ़ता ही रहे, तो अपने लिए समस्या काफ़ी बढ़ जाएगी। आगे कहा गया किंतु वयम सर्वे मिलित्वा जनसंख्या नियंत्रुम प्रयतेम, लेकिन हम सबको मिलकर जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। भारत राष्ट्र कल्याणाय जनसंख्या वृद्धि वर्जनीय, भारत राष्ट्र यानी भारत देश के कल्याण के लिए जनसंख्या वृद्धि सब प्रकार से त्याज्य है, यानी जनसंख्या पर रोक अवश्य लगाना चाहिए। तो आपको निबंध कैसे इसे प्रकार से याद कर लेना है, लेकिन लिखना कैसे है, जैसे कि आप पेपर में अपने लिखने को बैठें और आपको मान लो ना याद हो तो आप पहले से ही 2-3 निबंध याद कर लो, ज़रूर याद कर लो। जैसे पर्यावरण सुरक्षा है तो यह पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण समस्या, पर्यावरण शुद्धि इस नाम से भी आ सकता है। अस्माकम देशा नाम से भी एक निबंध आता है, वो भी फंस सकता है, वो भारतवर्षम नाम से, या महान देशा, या भारतस्य वैशिष्ट्यम, या भारतस्य महत्वम इत्यादि कई नामों से अस्माकम देशा वाला भी निबंध आ सकता है। इसी प्रकार से स्त्री समस्या पर भी आ सकता है। तो ये 2-3 जो निबंध है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये आपके पेपर में फंस जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उम्मीद ये करते हैं कि ये जो हमने 2 याद करवाए हैं इन्हीं में से आपके पेपर में फंस जाएगा। आपको लिखना कैसे है, मान लो आपको निबंध जरा भी नहीं याद है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से वहाँ पे ढाल लेना है कि शुरुआत की 2-3 लाइन बिल्कुल सही लिखनी है, बहुत सही लिखना है, अनुवाद सही कर लेना है हिंदी से सीधे संस्कृत में। उसके बाद में आप कुछ भी लिखेंगे, मान लो थोड़ा बहुत गलत भी होगा, लेकिन आपके 10-12 लाइन हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान देना कि शुरुआत का जो होगा, जैसे यहाँ पे आप देखो ये जनसंख्या समस्या के बारे में है, तो शुरुआत की 2-3 पॉइंट शुरुआत के बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा शुरुआत में तो कहेगा इसका मतलब पूरा सही है, तो वो पूरा सीधे 10 नंबर दे देगा। अगर आप शुरुआत में गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको अनुवाद करना जरूर आना चाहिए। अनुवाद याद है तो आप शुरुआत की 2-3 लाइनें बिल्कुल सही लिखेंगे, उसके बाद में आप कुछ भी अगर गड़बड़ भी होगा थोड़ा फिर भी चल जाएगा। लेकिन ये तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए है कि आप पीछे गड़बड़ लिखें। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत हमारी अच्छी हो, मजबूत हो, तो आप इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको जैसा भी लगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।